चलो, तो कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, वहीं से स्टार्ट करते हैं आगे वाला पाठ। न पदांता टोरना, ये ष्टुत्व संधि का निषेध है। ष्टुत्व संधि वहां नहीं होगी जब पदांत टवर्ग से परे, पदांत टवर्ग यानी कि ष्टुत्व संधि का सामान्य रूल था ष्टुनाष्टु, वहां पर तो ये सामान्य रूपेण लग रहा था सूत्र, लेकिन इसका निषेध वहां होता है जहां टवर्ग का कोई वर्ण पद के अंत में हो। ठीक है, टवर्ग का कोई वर्ण पद के अंत में हो और उससे परे सकार तवर्ग मिल जाए, तब ये ष्टुत्व संधि को नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके उदाहरण थे षड संता, ड टवर्ग का वर्ण है और वो पद का अंत है और उसके बाद मिल रहा है सा, तो ष्टुत्व संधि नहीं हुई। षट संता ये बना केवल चर्त होकर के। षडते यहां पर भी ष्टुत्व संधि नहीं हुई, केवल चर्त संधि होकर के डकार को टकार, ये रूप बना। उसके बाद और भी दो उदाहरण दिए इन्होंने और वो प्रत्य उदाहरण है। षट संता षटते ये इस सूत्र के उदाहरण है। उदाहरण का मतलब जहां निषेध हुआ ष्टुत्व का वो है। प्रत्य उदाहरण माने जहां सूत्र नहीं लगता हो, क्योंकि सूत्र में कुछ शर्त है, वो पदांत ही होना चाहिए और टवर्ग ही होना चाहिए। उससे परे जब दंत शकार और दंत स्थानीय वर्ण तथा दधा न मिलते हैं तब ष्टुत्व संधि नहीं लगती है। तो उसमें दो शर्तें थी, पदांतात किम ये पूछा इन्होंने और टोह किम, ये दोनों चीजें पूछी। पदांतात किम ये क्यों कहा, ये क्यों कह रहे हो कि यह निषेध पदांत टवर्ग से परे ही प्रवृत्त होगा, माने कि यदि वो टवर्ग का वर्ण पद के अंत में नहीं होगा तब यह न पदांता टोरनाम ये निषेध प्रवृत्त नहीं होगा। जैसे उदाहरण के सहित देखें तो ईड प्लस ते, ईड यहां पर जो ये ड है ये जो है पद नहीं, ये जो है पद का अंत नहीं है ड, क्योंकि ईड ते यह जो धातु रूप है, ईड धातु है स्तुति अर्थ में, उसका पूरा रूप बनता है ईड ते, इतना। अब पद है पूरा ईड ते यहां तक और पद का अंतिम वर्ण है यहां पर एकार, इसलिए क्या हो जाएगा, यहां पर ष्टुत्व संधि का निषेध प्रवृत्त नहीं होगा, क्योंकि ये जो ड है ये पद के अंत में नहीं है, निषेध प्रवृत्त नहीं होगा ष्टुत्व संधि का। इसका मतलब क्या होगा, ष्टुत्व संधि हो जाएगी। तो ष्टुत्व संधि हो गई। ष्टुत्व संधि की योग्यता इस ताव में है क्योंकि जो दंत स्थानीय वर्ण है उसके स्थान पर मूर्धा स्थानीय होते हैं, यही तो शॉर्टकट बताया है, तो इसलिए ते को हो गया टे। ठीक है, तो ईड टे और इस पहले वाले डकार को वही खरीचे से चर्त करके ईटे यह रूप बनाइए। ईटे शब्द का अर्थ होता है स्तुति करता है, ईड स्तुतौ धातु का रूप है। ठीक है, तिगंत में पढ़ोगे जब धातु रूपों को पढ़ोगे तब। और दूसरी बात कह रहे हैं टो किम, का कि वो पदांत टवर्ग से ही परे हो, ऐसा क्यों कह रहे हो, ताकि शर्पिस अग्रे तमम, यहां शर्पिश में ये श है जो कि मूर्धा स्थानीय है और उससे परे जो है ता भी है, किंतु ये तो श है, ये टवर्ग नहीं है। श तो वर्ग में नहीं आता ना, वो तो उससे बाहर का अक्षर है, इसलिए यहां पर भी ष्टुत्व संधि का निषेध प्रवृत्त नहीं होगा। इसका मतलब क्या, ष्टुत्व संधि होगी। तो सर्पिष्टमम ताकोटा करके सर्पिष्टमम ऐसे आप सामान्य ना बना लीजिए। तो साधारण सा रूल समझ लीजिए, पदांत टवर्ग से परे स्तोह माने सकार तवर्ग को ष्टुत्व नहीं होता, ये सूत्र ने कहा। ठीक है, और ये निषेध यदि पदांत में वो टवर्ग नहीं होगा तो वहां पर नहीं लगेगा, जैसे ईटे और सर्पिष्टम में निषेध नहीं लगा, ऐसे ही और ये निषेध कहां नहीं लगता, उसके लिए उन्होंने मूल में कहा है पाणिनि जी ने अनाम। अनाम मतलब न नाम इति अनाम, नाम शब्द को छोड़ करके निषेध लगेगा। सुन पाए ना ध्यान से, नाम शब्द को छोड़ के लगेगा। कहने का मतलब है यदि पदांत टवर्ग से परे नाम शब्द मिल गया तो ये निषेध प्रवृत्त नहीं होगा। निषेध प्रवृत्त नहीं होने होगा मतलब क्या, ष्टुत्व तो हो जाएगा। ठीक है, षड नाम पदांत टवर्ग है टवर्ग का वर्ण है ड, उससे परे नाम है। ठीक है, सूत्र ने अनाम कहा हुआ है कि वहां निषेध नहीं लगेगा, इसका मतलब यहां ष्टुत्व हो जाएगा। तो मुझे बताइए ष्टुत्व किसके स्थान पर क्या होगा, षड नाम ना के स्थान पर णा। ध्यान रखिए, दंत स्थानीय वर्ण के स्थान पर मूर्धा स्थानीय वर्ण ष्टुत्व में और दंत स्थानीय वर्ण के स्थान पर क्या तालु स्थानीय वर्ण इस च्युत्व में होता है। इसका शॉर्टकट है। ठीक है, इतनी बात याद रखना।
कल भी बताए थे इसे। अब हो गया स्थिति षड णाम, और इसके बाद एक सूत्र जो आगे पढ़ने वाली हूं मैं, आज उसे पढ़ाऊंगा, यरोनुनासिक अनुनासिको वाको, फिर से पढ़ाऊंगा, मैंने पिछले सीजन में पढ़ा दिया था वो। उस सूत्र से क्या हो जाता है कि यदि पंचम वर्ण परे हो, उसका रूल देखो, मैं सामान्य रूल बता दूं। पंचम वर्ण यदि परे हो तो ड के पश्चात पंचम वर्ण परे है न, पंचम है ना, यमगणना, ये सब क्या है। तो इधर वाला जो वर्ण होता है पहले वाला, वो जिस वर्ग का होगा उसी का पंचम वर्ण बैठ जाएगा। तो ये ड किस में आता है, टवर्ग में, डाठा डाढ़ा ऐसे गिन लिया, देख लिया करो। उसका अंतिम वर्ण कौन है, पंचम वर्ण न, तो न बैठ जाएगा। ये मैं यरोनुनासिक अनुनासिको वाले उस प्रकरण से आपको बताऊंगा अभी। तो बन जाएगा षड नाम। वार्तिककार कह रहे हैं कि जो सूत्रकार ने अनाम कहा है, इसको थोड़ा और बढ़ाना चाहिए। केवल यह न पदांतात सूत्र की प्रवृत्ति अनाम के विषय में नहीं होती, ऐसा नहीं, मतलब नाम को छोड़ करके, बल्कि अनाम नवति नगरी नामिति वाच्यम, जैसे नाम में यह निषेध प्रवृत्त नहीं होता, नाम शब्द के परे रहते, ऐसे नवति और नगरी शब्द भी यदि परे हों तो वहां पर भी यह इष्टत्व का निषेधक न पदांता टोर नाम सूत्र प्रवृत्त नहीं होता है। समझ गए। तो इससे क्या हो जाएगा, सड नवति, यहां इष्टत्व प्राप्त है, किंतु यह न पदांता टोर नाम सूत्र निषेध कर नहीं सकता, क्योंकि वार्तिककार ने कहा कि नाम नहीं, केवल नवति और नगरी शब्द भी होंगे, तब इष्टत्व को मत लगाना, मतलब इष्टत्व निषेध को मत लगाना। हमारे तो इष्टत्व हो जाएगा, जिससे सड नवति को नवति और इस डकार को कर देना नकार, तो बन जाएगा क्या, षड नवति। सड प्लस नगर्य और न को न, और इस डा को यरोनुनासिक नुनासिको वा से क्या कर लीजिए, नकार, तो बन जाएगा षड नगर्य। एक निषेध और है इष्टत्व का। इष्टत्व के पीछे ज्यादा सूत्र पड़ गए हैं ना, उसका तो इष्टत्व का तो एक ही निषेध था, सात, इसके जो है एक सूत्र और मिल गया, तो हुशी, ये निषेध। ये क्या कहता है, तवर्गस्य शकारे परे न इष्टत्वम। तवर्ग, तवर्ग माने तथा दधा न, इससे जब शकार परे होगा, शकार समझ रहे हो, मूर्धन्य शकार, माने पूरा तवर्ग इधर साइड में, लेफ्ट साइड में, और उसके राइट साइड में शकार, केवल मूर्धन्य शकार, तब भी ये नहीं लगेगा। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, सन प्लस षष्ठा, तवर्ग का वर्ण है ना, उसके बाद सकार परे मिल रहा है, तो इसे इष्टत्व नहीं होगा, तो इष्टत्व नहीं हुआ, तो सन षष्ठ जैसा कतैसा ही रह जाएगा। ये इष्टत्व की योग्यता थी, क्योंकि वन साइड तवर्ग स्थानीय वर्ण है, दूसरे साइड में मूर्धा स्थानीय वर्ण है। आप अब ध्यान रखेंगे, इष्टनाष्टु से इष्टत्व वही करेंगे, अनाम नवति नगरी न पदांता टोर नाम के विषय को छोड़ देना और तोहशी के विषय को छोड़ देना, इनके विषय को छोड़ के सब जगह धुआंधार इष्टत्व करो, कोई समस्या नहीं है। समझ गए इसे। चल आगे। अच्छा, आज जस्तु संधि को बीच में आ गई है, ये यरोनुनासिक को आगे कर दिया है क्या। हाँ, ये नियम है झलाम जसुमते, इसको कहा जाता है जस्तु संधि। ठीक है, आप बार बार जब कुछ व्याकरण की प्रक्रिया पढ़ोगे तो बार बार कहते हो कि यहां जस्त हो गया। जस्त का मतलब है झलाम जसुमते सूत्र, ये जस्तु संधि करता है। और एक जस्तु संधि का सूत्र आप पहले झलाम जस झसी को पढ़ा आए हो, वो भी झलों को जस करता है। जस्तु संधि में होता क्या है, हिंदी वाले तो कहते हैं कि जी तीसरा वर्ण इसमें हो जाता है, उनका वही शॉर्टकट है, तो वही चीज है इसमें कि इसमें तीसरे वर्ण का विधान कर दिया जाता है, क्योंकि झल कहें तो झल, इतने सारे वर्ण झल हो गए। झल का मतलब झवै के झा से उठाना और हल्के ला तक, वो वर्ण है, मैंने कैलकुलेट करके लिख दिए हैं, उनको तुम शॉर्टकट में समझो। जो वर्ग है ना 25 वर्ण, क से लेकर के मा तक वाला, उसमें लास्ट वाले छोड़ देना, क्योंकि यमगणनम पहले ही निकले हुए होते हैं झल प्रत्याहार में, है ना, वो तो इधर से साइड से स्टार्ट होता है। तो वर्ग के सभी 1 2 3 4 चारों पांचवें को छोड़ करके और शा शा शा, ये क्या कहलाता है, झल। ठीक है, मैंने हकार को छोड़ दिया है किसी कारण से, ठीक है, हकार को मैंने इसमें सम्मिलित नहीं किया क्योंकि उसके स्थान पर और कुछ विधान, इसलिए हकार को छोड़ा है। इनको हो क्या जाता है, तीसरा वर्ण हो जाता है, झलों को जस। आप जस प्रत्याहार में देखोगे तो तीसरे वर्ण आते हैं वर्गों के। ज जो है किस वर्ग का तीसरा वर्ण है, च वर्ग का। ब ग वर्ग का। ड ट वर्ग का। और द त वर्ग का, ये तीसरे हैं सब। तो हो क्या, यदि ये वाले वर्ण यदि पद के अंत में होंगे तो उनके स्थान पर
उसी का तीसरा बैठ जाएगा। जैसे क ख ग, उसका तीसरा बैठेगा कंठ वाले पे कंठ का, ठीक है। च छ ज, और ये तालु वालों पर तीसरा वाला तालु का, ये मूर्धा वालों पर तीसरा वाला मूर्धा का है, और इस पर दंत द और इस पर बा। ये शॉर्टकट तरीका समझ गए। अब इस संधि को धुआंधार कर डालोगे तो मैं कहीं समस्या नहीं होगी। पहले उदाहरण उठा लीजिए, वाक प्लस ईसा, ये मूल में यही उदाहरण दिया है। वाक प्लस, वाक कहते हैं वाणी को, ईश माने स्वामी, वाणी के स्वामी, ठीक है। उसको को बताओ, ये संधि जहां प्रवृत्त होगी, पदांते, पद का अंत होना चाहिए है। पद आप जानते हो सुबंत और तिङंत पद होते हैं, और उसका अंतिम वर्ण मान लास्ट वर्ण पदांत। तो ये प्रथमा विभक्ति में बनता है ये वाक। वाक प्लस ईसा, ककार को कर देना गकार, तो क्या बन जाएगा? वागीसह, वागीशाद्यः सुमनसा, आता है ना। अब शस प्लस आननः, ये मूर्धा स्थानीय है तो उसका ड है, तीसरा कर दोगे ना, षडाननः। स्वर्गात प्लस अपि, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात अपि गरीयसी, होता है ना ये। तो समझता है अच्छे से बच्चा तो चल, हाँ हाँ, शश का सा पद है। पद कैसे है? कहीं पर तो तुम्हें सुबंत और तिङंतत्वात् पद दिखता है, कहीं समास होने के कारण भी, समास क्योंकि दो पदों के बीच में होता है ना, तो उधर पद है। पद की स्थिति बहुत, ये अभी सहसा समझ में नहीं आती है, पर ऐसे समझ जाना तुम, या तो वहां समास हो रखा होता है जिसके कारण भी पद होता है, या वो कहीं का शब्द रूप या धातु रूप होता है, तब भी उसकी सुबंत सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा होती है। बच्चों को जो सबसे ज्यादा परेशान करता है संधि में, ये पदांत वाला चक्कर करता है, ठीक है। ये सनई सनई आप समझ जाओगे, इसमें थोड़ा पादम कालक क्रमेण ही जो विद्या के विषय में कहा जाता है, इसे तुम कालक क्रम में जान लोगे, है। अभी तो हम जहां जहां बता दे रहे हैं वहां समझ लो। स्वर्गात अपि, तकार को दकार, ठीक है। प्राग प्लस एव, प्रागेव, आपकी किताबों में ऐसा वाला मिलेगा प्रागेव, तो उसका मतलब प्राक, प्राक मतलब पहले, एव माने ही, प्रागेव। फिर क्या है? तकार को दकार, जगत गुरु, मतलब जगत के गुरु, वो मूल शब्द तकारांत है, वो द हो जाता है इस संधि के कारण। जब भी आपको तीसरा वर्ण कहीं दिखाई देना इसमें, तो आप थोड़ा संधि को उसमें शंका करिए। सुप प्लस अंतः, पहले हम सुबंत प्रकरण पढ़ रहे हैं, सुबंत मतलब सुप है अंत में, तो वो सुबंत, पाको ब। ऐसे ही देखो इसमें एक नहीं लिखा है, अच प्लस अंतः अजंतः, बोलो ना, अच प्लस अंतः, चकार को जकार। संधि को सर्वत्र आप शास्त्रों में पहचान लोगे, अब इसको जाके ऐसा संस्कृत में लिखा होगा, ठीक है। हाँ, त्रिष्टुभ प्लस आदि, भा को क्या हो गया? प फ ब भ, भ चतुर्थ था, उसको तीसरा हो गया, त्रिष्ठुबादि बना लोगे ना इन्हें। अग्निमथ प्लस भ्याम, अग्निमद भ्याम, यहां जो पदत्व हुआ है वो एक दूसरे सूत्र से हुआ है, स्वादेश सर्वनाम स्थानीय, इसकी चर्चा करेंगे। क्लियर हो गई इतनी बात? ध्यातव्य बात यह है कि इस जस्तु संधि का प्रभाव वहां दिखाई नहीं देगा। खरी परे जस्तु संधे प्रभावो नैव भवति, यदि खर परे मिल जाएगा तो जस्तु संधि का प्रभाव नहीं है। इसलिए आप यहां जो भी पर में शब्द देख रहे हो, प्राय अच है या वो हस है, खर नहीं है। जब खर परे मिल जाएगा तो जो ये तीसरा वर्ण करता है ये सूत्र, फिर खरीचा उसे जाकर के पहला वर्ण फिर से कर देता है। इस रूल को याद रखना। क्यों? क्योंकि झलाम जसोंते पूर्व त्रिपादी है और खरीचा पर त्रिपादी है, वो बाद में लग जाता है। ध्यान से, जस्तु संधि का प्रभाव वहां नहीं होगा जहां पर खर परे होगा। उदाहरण के लिए जगत प्लस तिष्ठति, ये तिष्ठति गता खर परे है, तो जगत के तकार को ये तो द में बदलेगा, लेकिन खरीचा फिर पहला यू से कर देगा तो तकार ही रह जाएगा। क्या बनेगा? जगत तिष्ठति, दो तकार वाला। समझ गए इसे? तो बच्चा इस संधि को अच्छे से समझ लीजिए। अब ये अनुनासिक वाली संधि है थोड़ा समय हो गया पूरा? क्या हुआ टाइम बताना? 39 43। चलो कोई बात नहीं, ये वाला नियम मैं आपको बता दिया हूं, उसे नॉर्मल तरीके से फिर एक्सप्लेन कर देता हूं, कुछ भी नहीं है। यरो नुनासिके नुनासिको वा, यरह पदांतस्य अनुनासिके परे अनुनासिको वा स्यात्। पदांत यर को, यर का मतलब हाय वरट के या से लेकर के शस्त्र वाले प्रत्याहार के वर्ण, यदि ये वर्ण पद के अंत में हो, यर में कौन आए? हा को छोड़ के संपूर्ण व्यंजन। समझ गए? हा को छोड़ के संपूर्ण व्यंजन यर है, ये शॉर्टकट बता दिया उसका।
तो इनको क्या हो जाता है, यदि अनुनासिक शब्द परे हो, अनुनासिक मतलब यम गण न, यदि इनसे परे होंगे, पंचम वर्ण परे हो कहने का मतलब, तो इनको भी अनुनासिक हो जाएगा। इनको अनुनासिक हो जाएगा का मतलब है कि क ख ग घ न, इनको न हो जाएगा, च छ ज झ य, इनको य हो जाएगा, उसी वर्ग का अंतिम। समझ गए ना तरीका? पंचम वर्ण का विधान, तृतीय वर्ण का विधान आपने पढ़ लिया, ये पंचम वर्ण का विधान है। पर इस बात को ध्यान रखना, अनुनासिक ही परे होना चाहिए। मूल में उदाहरण दिया है एतद प्लस मुरारी, मुरारी का म, यहां सबसे पहले जाना है तुम्हें, क्योंकि इसमें हा को छोड़ के संपूर्ण व्यंजन आ जाते हैं, यर के विषय में तो चिंता करनी ही नहीं है। म, तो मुरारी का जो म है वो वर्ग का पंचम अक्षर है ना, इसको क्या हो जाएगा, इसका पंचम होगा, इस साइड वाले का पंचम। तो वो आता है तवर्ग में द, तो उसका पंचम वर्ण कौन है, तो कर देना एतन मुरारी। वाक प्लस नियम, यहां पर पहले एक तरीका और है, ये क को पहले ग कर लो, अभी जो नियम बताए जला में सुनते हैं, क को ग हो गया, फिर भाग नियम, और उस ग को अब वर्ग का पंचम कर लो, तो वांग नियम। हालांकि यहां पर भी वाक नियम में भी आप ककार को सीधा नकार कर सकते हो, लेकिन ये पाणिनि की सरणी नहीं है ऐसी। पाणिनि के जो सूत्र से पहले प्रवृत्त करा लो तब इसे करा, होगा तो वही यहां पे भी करने पर तरीका ये है। तद प्लस न, तन्ना है ना, तन्नो देवी प्रचोदयात आते ना, तद न का मतलब क्या होता है बच्चों, है ये जानता है? युष्मद अस्मद शब्द के रूप तूने अच्छे से याद नहीं किए हैं अभी, जहां पर विकल्प में भी वस न आदेश होते हैं, उन्हें अच्छे से याद करो, आप लोग संस्कृतज्ञ हो, ठीक है? हाँ, और हमने जो स्वंत कंठमाला बनाई है उसमें वो सब वैकल्पिक रूप भी लिखे। शस प्लस मुखा, पहले जस तो कर लो, षडमुखा, और ड को भी मुक्का म, पंचम वर्ण परे है तो षणमुखा। जगत प्लस नियंता, पंचम वर्ण परे है, जगन नियंता। दिक प्लस मध्य, का को ग, और पंचम वर्ण परे है तो उसको ङ। दिंग मध्य क्या बन जाएगा, दिंग मध्य का संधि विच्छेद दिक मध्य। और ये जो दो हैं वो प्रत्यय भाषायम नित्यम से बनते हैं। तद मात्रम, मात्रम का म जो है अनुनासिक परे है, अनुनासिक प्रत्यय। वार्तिक में सूत्र में अंतर है, सूत्र विकल्प से काम करता है, वार्तिक नित्य काम करता है। वार्तिक कहता यह है अनुनासिक आदि प्रत्यय परे हो, माने इधर जो पंचम वर्ण होना चाहिए यदि वो प्रत्यय का है तब उस स्थिति में प्रत्यय भाषायम नित्यम लगता है, अनुनासिक अनुनासिक होगा नहीं लगता। मात्रम में मात्रश प्रत्यय है, मयट में मयम में मयट प्रत्यय है। यहां पर वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, यहां पर तो एकमात्र रूप बनेगा, और उस सूत्र से तो विकल्प होके एक बार तो एतन मुरारी भी साधु होता है और एक बार एतद मुरारी, इसका भी प्रयोग कर सकते हो, तो गलत नहीं माना जाएगा, ये संधि वैकल्पिक है इसलिए। लेकिन जहां प्रत्यय परे है तो वहां तो एकमात्र रूप ही प्रयोग करना होगा। तद मात्रम का तन मात्रम, चिदमयम का, ये वाले इसके उदाहरण हुए कुछ हैं। ये ध्यातव्य बात को मैंने बता दिया है बीच में कि जस्त्व यत्रादौ जस्तुकारम सब कार्यम संभवति चेत तत्करणीयम तत्पश्चादेव अनुनासिक संधि प्रवर्तते। अनुनासिक संधि बाद में होगी, जस्त हो रहा है तो पहले आप जस्त कर लीजिए, वास्तव में इतना ही पढ़ाते हैं, ठीक है? इससे आगे का जो पाठ है पर सवर्ण वाला कल पढ़ा देंगे।